Good morning, third class. So, in the last class of English, we did common noun and proper noun. So, today we are going to start with the third type of noun, and that is a collective noun. COLLECTIVE, collective noun. Now, listen to me. When you have सिंगल पेन, तब उसको हम पेन बोलते हैं, राइट? और जब बहुत सारे पेन हो जाते हैं, सो वी कॉल इट विद अ डिफरेंट नेम. When there is a one student, we call that student, all right? But when there are ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, तो उसके उन सबको मिला के क्या बोला जाता है? क्लास बोला जाता है, ठीक है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4. तो वेयर देयर आर so many students sitting together, so the group of students sitting together is called class. So collective noun is a name given to a group or collection of person, things or animals. It is a name given to the group or collection of person, things or animal. जब कोई बहुत सारे people एक साथ होते हैं, बहुत सारे animals एक साथ होते हैं, बहुत सारी things एक साथ होती है, तो उन सबको एक अलग अलग नाम दिया जाता है. Read this example. Indian army is strong. Now army क्या होती है? Army is a collective noun. Army is a group of soldiers. जब बहुत सारे soldiers एक साथ होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? Army बोलते हैं. So Indian army is strong. Army is a collective noun because it is a name given to a group of soldiers. Group of soldiers को army बोलते हैं. A flock of sparrows is flying. अब sparrows, एक सिंगल स्पैरो है तो उसको स्पैरो बोलेंगे, पर जब बहुत सारे स्पैरोज ग्रुप में जाते हैं तो उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? फ्लॉक बोलते हैं. उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक. आई बॉट अ डजन ऑफ बनानाज. I bought a dozen of bananas. Now when number of bananas are together, we call dozen of bananas. मतलब 12 bananas. 12 को dozen बोलते हैं. A bunch of bananas. All right. A bunch of grapes. जब अंगूरों के गुच्छे को क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं. bunch of grapes. सब जब नाउन जो हैं वो बहुत सारे नाउन एक साथ होते हैं तो उनको एक अलग नाम दे दिया जाता है. A name given to a group or collection of persons or things or animal is called collective noun. All right. So I'll be sending you few exercises of this, and then with those exercises you will be able to understand what are collective nouns. All right. जैसे बहुत सारी बीज होती हैं, जब बहुत सारी बीज बड़ी ओके छत्ते को क्या बोलते हैं? स्वॉर्म बोलते हैं. किसी भी इंसेक्ट जब इंसेक्ट्स अपने ग्रुप में होते हैं तो उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? स्वॉर्म बोला जाता है. स्वॉर्म ऑफ बीज. ऑल राइट. अ स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स. सो every group of thing, every group of people or group of animal has a name. जब बहुत सारी sheeps एक साथ होती हैं, बहुत सारी goat एक साथ होती है तो उनके ग्रुप को बोला जाता है a herd of goat. all right. So and this you have to learn. ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं. सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास बोलते हैं, एंड देन जब बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ होते हैं तो उसको बंच बोला जाता है. जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ होते हैं तो उसको बुके बोला जाता है. बुके ऑफ फ्लावर्स, वेयर देयर आर सो मेनी फ्लावर्स टुगेदर, सो वी कॉल इट अ बुके ऑफ फ्लावर्स. ऑल राइट. इन द सेम वे व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ स्पैरोज टुगेदर तो उनको बोलते हैं फ्लॉक ऑफ स्पैरोज. ऑल राइट. सो that is how a name is given to every group or collection of people, person or animals or thing. All right. So that is called collective noun.